ऐसे सारे लोग। और मैं तो कहूंगा देश को यह बात राहुल जी से भी पूछना चाहिए कि इतनी महाविस्फोटक जानकारी जिसको आज तक जितने भी स्टेक होल्डर हैं किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूं कपड़े उतार के छत पे नाचने लगता कि भैया आपको ये टोटका सूट नहीं करता, ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए। राज भैया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही घमासान डिबेट वीडियो में। दोस्तों आपको तो पता है एलओपी मतलब राहुल गांधी जी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करने से कभी चूकते नहीं हैं। इनको बस मौका मिलना चाहिए। चौकीदार चोर है और भी बहुत सारी बातें ऐसी इन्होंने कही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करने के लिए हमेशा करते आए हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसके बाद से ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो जाता है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है। लेकिन दोस्तों उड़ता तीर पकड़ने वाले राहुल गांधी जी ने ये तीर पकड़ लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हुए उन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप का ट्वीट आया और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर उनका ये वक्तव्य आया है। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों आपको तो दिखोगे कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन दोस्तों ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने है अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने दोस्तों इतनी ज़बरदस्त लताड़ लगाई है राहुल गांधी को, दोस्तों वो देखते ही बनता है। और राहुल गांधी जी अगर ये डिबेट देख लेंगे तो शर्म से शायद डूब मरे, इतनी ज़बरदस्त बेइज्जती कर दी है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही घमासान तरीके से और बहुत ही गुस्से से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी की इस डिबेट में भर्त्सना की है और उनको जबरदस्त लताड़ा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट है, जबरदस्त है, पूरा देखिए आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। क्या ट्रंप अजीब है, ये मैं विशेषण लगा रहा हूं। ट्रंप अजीब है, फिर भी मैं ये कहूंगा बिकट अजीब होते हुए भी, कितना बिकट दुर्धर्ष अजीब होते हुए भी क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये दुस्साहस किया अपने 12, 13, 14, 20 ट्वीट में कभी कि हमने कहा नरेंद्र सरेंडर? उन्होंने कहा जी, ऐसा बोला क्या किसी माइकल ने? कोई बोल सकता है क्या भारत के लिए? ये तमाशा बना दिया दुनिया भर में आप लोगों ने। कोई बोल सकता है? इतनी बड़ी ताकत कोई है क्या दुनिया में? समझाइश अलग चीज होती है। अरे भैया देख लो, मान जाओ, अरे को तो अरे ऐसा कोई बोल सकता है क्या? और समझाइश तो रूस के साथ भी हो रही है। जहां जहां टकराव होता है वहां दुनिया की समझाइश होती है। समझाइश को सरेंडर कैसे मान लिया गया और कैसे इसकी पुष्टि कर ली कांग्रेस ने? ये सवाल सबसे बड़ा। इंडी गठबंधन के पास क्या सबूत है कि टेलीफोन आया और टेलीफोन पर जो राहुल जी बता रहे हैं मंच से वो हुआ? शर्मा जी मान लीजिए लोग राहुल जी से ये पूछने लगे कि भैया ये आपको जानकारी कहां से मिली कि ट्रंप फोन किए और फिर ये ऐसी बात हुई, नहीं तो थोड़ी तो मुश्किल हो ही जाएगी। फिर ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा नहीं हम तो यूं चकल्लस में बोले थे। छोटे लोग ऐसा बोल सकते हैं, बड़े लोग तो कैसे बोल सकते कि नहीं हम मौज में बोल दिए थे, चकल्लस में बोल दिए थे, तफरीम में बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और मान लीजिए 10 लोग पूछे कि भाई ये जानकारी कहां से आई, क्योंकि आपसे पहले ये जानकारी ना ट्रंप ने दी ना पाकिस्तान ने दी। वरना भारत सरेंडर करे तो इसका ढिंडोरा पाकिस्तान तो अंधेरी रात में पीटना शुरू कर देता। ये बात तो ननकू को भी समझ में आएगी, रज्जाक को भी, कि भारत ने घुटना टेका होता तो पाकिस्तान वाले छत पे खड़े होके ढोल बजा रहे होते। उनके कमर टूटी पड़ी, वो करे अल्लाह अल्लाह जान बची और लाखों पाए। तो चले राज भाई, मसला वही है कि ये जानकारी कहां से आई। अगर मान लीजिए देश पूछे, लोग पूछे, तो इस पर आप लोगों ने चिंतन किया है कि क्या उत्तर देंगे? पहली बात तो ये बता दो, ये बात इतनी ऊंची है कि ना ननकू को समझ आएगी ना रज्जाक को। क्यों? बस इतनी तो बात समझ सबको समझ आता है ना? ना ना सरेंडर सबको समझ में आता है। ना मैं हर बात नहीं मानूंगा। मैं हर बात ये नहीं कि यहाँ पे मैं बैठ के, यहाँ पे कोई भी आदमी देश को सर्टिफिकेट देने के लिए, चाहे कितने हम पांचों बैठे, पांचों में कोई भी आदमी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि देश को या किसी राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट इशू कर देगी। मैं दावे के संग कह सकता हूं, जितनी सेना का कोई अपमान नहीं करता। मैं 20 बार कह चुका, कोई भी राजनीतिक दल सेना की औकात के बराबर नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, ब्लंटली कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपसे या ये जो डूबे साहब बैठे हैं इनसे क्या ट्रंप ने कहा नहीं मैंने नहीं करा? भाई हमने सुना, बीइंग ए लेमैन मैंने सुना कि भाई वो कह रहे हैं हमने कर दिया, ट्रेड नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही हमने सुना।
इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती बताइए? बेकार को सेना के पीछे खड़ी हो जाती नहीं है। राज भाई, सेना की तो अपने में बात नहीं स्वास्थ्य की रखती किसी है। ने। सेना को बीच में मत लाओ, सेना की बात यहाँ तो पॉलिटिकल लोगों की खिंचाई का दिन है। आज सेना की तो बात ही नहीं। आप विश्लेषण ना ना ना, सेना की बात नहीं कर रहा कोई। एक मेरी बात आपने सुनो, इतनी जब- रहस्य विस्फोटक बात बोली है माइक से, शैलेंद्र अभी ने इतनी विस्फोटक बात माइक से बोली है, तो ये तो हक है लोगों का पूछने का। नहीं, मैं दे रहा हूं ना जवाब। जी जब हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हवा चली। ऐसे नहीं होती ये बातें भाई। मैं कह रहा कि 4 बात बता दीजिए, बस 4 बातें। पहली बात, एसपी जल्दी क्या थी सीज फायर करने की, जबकि फायर रिलीज करने थे। क्या जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की? ये किसने कहा था हाइब्रिड गाय है, बछड़ा, जर्सी गाय का बछड़ा, विधवा, जी 50 लाख की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये मेरे देश के अभिभावक को कहना चाहिए। ठीक बस है, मेरा फिर कह रहा हूं। बिल्कुल। और दादा आज एक बात आपसे भी जी, रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ठीक। आप चंद उन चैनलों के एंकरों से अलग हो, ठीक अलग हो। और बीजेपी ऐसा ठीक पानी है जिसके पास से गुजरोगे ठीक है, वो आपके ठीक है। कपड़े को भी गंदा कर नहीं देगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक सही बात। बता रहा मैं लीडर ऑफ अपोजिशन देश का कह रहा है मंच से कि ट्रंप कॉल्ड, फिर क्या ट्रंप ने कहा वो बता रहे हैं, फिर क्या मोदी जी ने कहा वो बता रहे हैं। तो ये बात तो बनती है कि दादा दादा ये सूचना कहां से आई? नहीं, ये अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा कि उनकी कॉल कहीं से हैक कर ली गई क्या? कैसे आ गई बात? अमेरिका ने ऐसा कहा नहीं, पाकिस्तान ने ऐसा कहा नहीं, भारत ने ऐसा कहा नहीं, तीन ही पार्टी है, कौन कौन चौथा? ये मैं मान नहीं सकता कि गुपचुप फोन किया ट्रंप ने और फिर कांग्रेस के 24 अक्टूबर रोड वाले कार्यालय पे भी फोन किया, बोले भैया मैं ट्रंप बोल रहा हूं, जरा किसी प्रवक्ता से बात करा दो, उसको एक जानकारी देनी। ऐसा तो नहीं रहा होगा आशीष भाई? ऐसे सारे लोग, और मैं तो कहूंगा देश को यह बात राहुल जी से भी पूछना चाहिए कि इतनी महाविस्फोटक जानकारी जिसको आज तक जितने भी स्टेक होल्डर हैं किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूं कपड़े उतार के छत पे नाचने लगता। पाकिस्तान के एक मुखिया एक बार उनके घर शराब की पार्टी थी, फिर उनकी जो प्रेमिका थी वो चलने को हुई, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ने जाऊंगा, लेकिन तब तक वो अपने सारे कपड़े उतार चुके थे पार्टी में। क्या? तो उनके एडीसी ने बड़ी मुश्किल से उनको समझा के इस बात पर राजी किया कि ना कपड़े पहन के जाओ। वो नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान उस मुद्रा में आ जाती कि कपड़े उतार के नाचता पाकिस्तान, कि भारत ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के नसीब में ये स्थिति तो कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने सरेंडर किया, ये नरेंद्र ने सरेंडर किया, इसका प्रैक्टिकल फॉलोआउट क्या है? यानी भारत की सेना ने आत्मसमर्पण किया, यही ना कह रहे हो? और कह रहे ना सेना से हम कुछ नहीं कह रहे, सेना तो हम उधर नहीं बोलते, उसको तो सैल्यूट है। ऐसे सैल्यूट किया जाता सेना को? ऐसे सैल्यूट किया जाता है? सरेंडर किसने किया? जो लड़ रहा था, यानी सेना। इस बात को कैसे साबित करोगे कि ट्रंप ने ऐसा बोला? साबित तो नहीं हो सकता। और जो बात मैंने पहले बताई वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बताई, पता नहीं हमारे कांग्रेस के मित्र जो लोग हैं वो समझे इसको कि नहीं, कि भैया आपको ये टोटका सूट नहीं करता, ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए। राज भैया, जनवरी में 2014 की जनवरी का 19 जनवरी थी शायद तारीख, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 24 अकबर रोड में कार्यक्रम हो रहा था, मणिशंकर भी थे वहां। तो जब बाहर निकले तो मणिशंकर को देख के लोग घेर लेते कि कुछ चकल्लस हो जाएगी, तो चकल्लस करने लगे उनसे। बोले मोदी का चाय पे चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा वो गरीब चाय वाला है, हम उसके लिए इतना कर सकते हैं कि यहीं अपने इसमें ऑफिस के बाहर एक खोमचा उसका लगवा दूं चाय का। क्या भाजपा ने इसको उठा लिया और परिणाम क्या हुआ? 14 में मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री होके। 19 में आपने कहा चौकीदार चोर है, और राहुल जी इस बात से नाराज हुए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने ज्यादा जोर से यह नारा नहीं लगाया चौकीदार चोर है, जितनी जोर से मैं लगा रहा था। क्या नतीजा आया? आप 547 में 50 सीट के लिए तरस गए। नहीं, इसलिए मैंने कहा था ये टोटका आपको सूट नहीं कर रहा। हर चीज हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं। आप इसी पर फिर उतर आए। जो चीज 4 बार आपने आजमा ली, हर बार नुकसान हुआ। ये रार कहां शुरू हुई थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, याद है ना? फिर नीच आदमी मोदी के लिए। मोदी के कार्यकाल में जो 3 चुनाव हुए उसमें 2 तो कांग्रेस की कृपा से ही भाजपा जीत गई, एक मौत का सौदागर और दूसरा नीच आदमी। राज भाई, फिर वो दिल्ली आ गए तो आप लोगों ने कृपा कर दी। चाय वाला चौकीदार चोर है, भगवान का नाम लो, हो गया काम। अच्छा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप राफेल में भ्रष्टाचार को
कैसे सिद्ध करोगे? तो बोले भाई जब हम छोड़ो, हम जा रहे हैं, ऐसे बोल दिया था, कुछ नहीं, चलो ठीक, नमस्ते, हम माफी मांग ले रहे। मैंने फिर कहा हम लोग कुछ बोल जाएं, समझ में आती बात। देश के नेता विपक्ष को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भाजपा से लड़ने के 100 तरीके हैं राज भाई, क्या आप वहां हिट कर देते हैं जहां बूमरैंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इतिहास बता रहा है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत बताता है। मैं एक अपनी समझ से प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं। नरेंद्र सरेंडर, आशीष बाबू नोट कर लो, नरेंद्र सरेंडर ये शब्द कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।